नमस्कार दोस्तों, मैं वी चतुर्वेदी पाथफाइंडर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आपसे निवेदन है कि आज हमारे चैनल पे आप प्रथम बार हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे शिक्षा जगत संबंधित जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो वो यथाशीघ्र आपको हमारे चैनल के माध्यम से प्राप्त हो सके। जैसा कि आप थंबनेल लिंक में देख पा रहे हैं, पहली महत्वपूर्ण सूचना निकल के आई है टेट के आवेदन से संबंधित। टीईटी के आवेदन जल्द शुरू करने की मांग। डीएलएड प्रशिक्षुओं ने गुरुवार को सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकरण अनिल भूषण चतुर्वेदी से मिलकर ज्ञापन दिया और चिंता जताई कि जल्द से जल्द टेट की जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया जाए, टेट के फॉर्म लिए जाएं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि जो परीक्षा है वो 28 फरवरी को न होकर के अब मार्च के द्वितीय सप्ताह में होगी और जो आवेदन है वो 15 जनवरी से लिए जाने की संभावना बनी हुई है। तो अभी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता तब तक कुछ कहना सही नहीं होगा। अगली सूचना निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से। सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि उद्योग विभाग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत सहायक प्रबंधक के 31 पदों पर चयन हेतु आयोग के विज्ञापन संख्या 02/2015-16 विभाग संख्या S9/05 दिनांक 21/12/2015 जारी किया था। उक्त विज्ञापन के सापेक्ष दिनांक 22/11/2020 को आयोजित स्क्रीनिंग परीक्षा के आधार पर आयोग द्वारा अर्ह अभ्यर्थियों का साक्षात्कार दिनांक 12 और 13 जनवरी 2021 को निर्धारित किया गया है। साक्षात्कार के संबंध में समस्त विवरण आयोग की वेबसाइट www.upsc.up.nic.in पर उपलब्ध रहेगा। तो जो भी अभ्यर्थी इसमें स्क्रीनिंग में शामिल हुए थे वो साक्षात्कार के लिए अपने डिटेल की जानकारी जो है वो देख लें। अगली महत्वपूर्ण नोटिस जारी हुई है आयोग से ही। आयोग की विज्ञापन संख्या 05/2016-17 एवं तत्संबंधित शुद्धि एवं पत्र संख्या 01/2017-18 के अंतर्गत विज्ञप्ति उत्तर प्रदेश राजकीय महाविद्यालयों में प्रवक्ता पद से संबंधित स्क्रीनिंग परीक्षा 2017 के आधार पर प्रवक्ता साक्षात्कार आयोग द्वारा दिनांक 12 तथा 13 जनवरी 2021 को निर्धारित किया गया है। विस्तृत विज्ञप्ति आयोग की वेबसाइट upsc.up.nic.in पर उपलब्ध रहेगा। तो जिन अभ्यर्थियों का इसमें है वह आयोग की वेबसाइट पे देख लें डिटेल जानकारी। ये दोनों नोटिस महत्वपूर्ण है और जिन भी अभ्यर्थियों का है वो इस पर स्पष्ट रूप से ध्यान दें और आयोग की वेबसाइट पर देख लें। अगली नोटिस जारी हो रही है जो आयोग से ही लिखा है। सर्वसाधारण को एतत् सूचित किया जाता है कि दुग्धशाला विकास विभाग के अंतर्गत सहायक सांख्यिकी अधिकारी विज्ञापन संख्या 4/2013-14 विभाग संख्या S02/02 के 6 पदों के विषयक आयोग के विज्ञापन के क्रम में अभ्यर्थियों द्वारा प्रेषित अभिलेखों के आधार पर अर्ह अभ्यर्थियों का साक्षात्कार दिनांक 13 जनवरी 2021 को 10 बजे से 2 बजे तक निश्चित किया गया है। इस संबंध में जो विस्तृत विज्ञापन है प्रेस विज्ञप्ति संख्या 149 के माध्यम से सूचित किया जाता है। दिनांक 1 जनवरी 2021 को आयोग की वेबसाइट पर भी यह सूचना उपलब्ध रहेगी। तो जिन अभ्यर्थियों का इसमें है वह जो है देख लें इस सूचना को और इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं आयोग की वेबसाइट पर। अगली सूचना निकल के आ रही है विज्ञापन संख्या 2/2018-19 विभाग संख्या सेवा 5/2 के अंतर्गत संस्थागत वित्त बीमा एवं वाह्य सहायतित परियोजना महानिदेशालय उत्तर प्रदेश के अंतर्गत सहायक निदेशक पद के 2 अनारक्षित और 1 पद पर उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति तथा 1 पद पर उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित विषयक आयोग के विज्ञप्ति संख्या 4 सितंबर 2019 के क्रम में अभ्यर्थियों द्वारा प्रेषित अभिलेखों के आधार पर अर्ह अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए दिनांक 13 जनवरी 2021 को 9 बजे से 1 बजे के बीच बुलाया गया है। इस संबंध में जो विस्तृत प्रेस विज्ञप्ति है वो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो जिन भी अभ्यर्थियों का इसमें है वह आयोग की वेबसाइट पर देख लें। तो इस तरह से 4 महत्वपूर्ण सूचनाएं आयोग से जारी हुई थी आज। अगली सूचना निकल के आ रही है पॉलिटेक्निक परीक्षा से संबंधित। जुलाई में हो सकती है पॉलिटेक्निक की प्रवेश परीक्षा। पॉलिटेक्निक में दाखिला लेने के लिए आयोजित होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा जुलाई के अंतिम सप्ताह में होने की संभावना है।
संयुक्त प्रवेश परीक्षा सचिव SK वैश्य ने बताया है कि सभी बोर्ड परीक्षाओं की संभावित तिथि जारी होने के बाद पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा की समय सारणी भी जारी हो जाएगी। आमतौर पर प्रवेश परीक्षा की अधिसूचना दिसंबर के अंतिम सप्ताह में जारी हो जाती थी और अप्रैल के अंतिम सप्ताह में प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती थी। मई के अंतिम सप्ताह में प्रवेश परीक्षा का परिणाम जारी हो जाता था और जून माह से काउंसलिंग शुरू हो जाती थी। इस बार पूरी प्रवेश परीक्षा ऑनलाइन होगी। जुलाई के अंतिम सप्ताह में प्रवेश परीक्षा कराई जाने की संभावना है और अगस्त में परीक्षा परिणाम जारी होगा और सितंबर में काउंसलिंग कराई जाएगी। तो कोरोना के संकट की वजह से यह सारी देरी हो रही है और जैसा कि जुलाई में संभावनाएं बन रही है पॉलिटेक्निक की प्रवेश परीक्षा की। अगली सूचना निकल के आ रही है बीटेक में एडमिशन से संबंधित। AKTU संबद्ध संस्थानों में दाखिले के लिए राष्ट्रीय स्तर पर होगी परीक्षा। बीटेक, BArc और MTech इंटीग्रेटेड कोर्सों में दाखिले JEE से होंगे। अब JEE परीक्षा के थ्रू ही जो दाखिले होंगे बीटेक BE में वो हो पाएंगे। JEE मेंस के लिए आवेदन 16 जनवरी से प्रारंभ हो रहे हैं। तो जिनको भी बीटेक प्रवेश परीक्षा में भाग लेना है वह 16 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ ही इन पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए मई में होगी परीक्षाएं। तो कुछ स्पेशल पाठ्यक्रम दिए गए हैं नीचे, जिनसे संबंधित पाठ्यक्रम में अभ्यर्थियों को मई में एडमिशन मिलेगा। कोर्सेस दिए हैं बी फार्मा, BFA, BFAD, BOC, MBA इंटीग्रेटेड, MCA, SCA इंटीग्रेटेड, बीटेक लेटरल, बी फार्मा लेटरल एंट्री में दाखिले के लिए ये सारी जो दाखिले बताया जा रहा है विशेष पाठ्यक्रम है। इनमें मई में दाखिले होने की संभावना नजर आ रही है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आधार पर ही इसमें दाखिला होता है। इसके लिए NTA की वेबसाइट पर आवेदन करना है। इन पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए 2021 में परीक्षा प्रस्तावित है, यानी मई में ही परीक्षा 2021 में इसके लिए कराई जाएगी और दाखिला इसके थ्रू इसमें संभव हो पाएगा। NTA आयोजित करता है प्रवेश परीक्षा जिसमें 1,25,000 सीटों पर दाखिले होने होते हैं। तो इस तरह से इस बार कुछ बदलाव संभव है जो कि दिखाई दे रहा है बीटेक से एडमिशन से संबंधित। अगली सूचना निकल के आ रही है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। यह बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है मित्रों। 24 साल बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सबसे बड़ी भर्ती होने जा रही है। NIRF रैंकिंग में छलांग लगाते हुए विश्वविद्यालय और तकनीकी संस्थान ने 24 साल बाद भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ करने की बात कही है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अध्यापकों के अतिरिक्त अन्य पदों पर भी भर्ती प्रक्रिया शुरू। यदि हम पदों की बात करें शिक्षक पदों को छोड़ करके, तो गैर शैक्षणिक जो पद हैं लगभग 591 पदों पर भर्ती होनी है। गैर शैक्षणिक पदों के लिए स्वीकृत कुल पद 1389 में से 798 कर्मचारी कार्यरत हैं, जबकि 591 पदों पर इस साल भर्ती प्रक्रिया होनी है। इसमें ग्रुप A के 31, ग्रुप B के 20, ग्रुप C के 338 और ग्रुप C के लगभग 202 पद शामिल हैं। तो इस तरह से इलाहाबाद विश्वविद्यालय बड़े दिनों बाद एक बड़ी भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। तो 2021 में जो भी अभ्यर्थी इसमें शामिल होना चाहते हैं तो 2021 उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष होने वाला है। अगली सूचना निकल के आ रही है यूपी बोर्ड से परीक्षा से संबंधित। पंचायत चुनाव के बाद होगी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं। माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षा 2021 पंचायत चुनाव के बाद होने की बात कही जा रही है। परीक्षा के लिए उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा की अध्यक्षता में 14 जनवरी को होने वाली बैठक में इसका निर्णय लिया जाएगा। डॉक्टर शर्मा ने बताया कि पंचायत चुनाव के प्रस्तावित कार्यक्रम का इंतजार है। ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों में पंचायत चुनाव के लिए मतदान केंद्र बनाए जाते हैं। इस कारण देरी होने की संभावना नजर आ रही है। यूपी बोर्ड से संबंधित जो भी अभ्यर्थी हैं उनके लिए यह सूचना महत्वपूर्ण हो जाती है कि जो उनकी परीक्षा है वह चुनाव के बाद होने की संभावना नजर आ रही है। अगली सूचना निकल के आ रही है पंजीकरण और बोर्ड परीक्षा आवेदन की तिथि भी बढ़ी। यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी एक बार फिर से धीमी पड़ गई है। इस बार शासन ने पंजीकरण और बोर्ड परीक्षा के लिए आवेदन करने की जो तिथि है फिर से बढ़ाने की बात कही है। इसके तहत 9 और 11 की जो पंजीकरण प्रक्रिया है वह 9 जनवरी तक बढ़ा दी गई है।
तो इस तरह से 10 और 12 की अगर परीक्षा की बात करें तो आवेदन तिथि 10 जनवरी तक बढ़ा दी गई है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आवेदन तिथियां बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से जो समय है परीक्षा में वो लग भी सकता है, परीक्षा लेट हो सकती है। अगली सूचना निकल के आ रही है, दिव्यांग अभ्यर्थियों को पार्षद व पूर्व पार्षदों का भी समर्थन। 69,000 शिक्षक भर्ती थी, यह सूचना निकल के आ रही है। आज जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिव्यांग अभ्यर्थी आज लगभग 19 दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आंदोलन को शुक्रवार को नगर निगम के सर्वदलीय पार्षदों एवं पूर्व पार्षदों का समर्थन भी मिला। सर्वदलीय पार्षदों एवं पूर्व पार्षदों के दल ने 4% आरक्षण की मांग को समर्थन किया है। पूर्व वरिष्ठ पार्षद शिवसेवक सिंह ने कहा कि दिव्यांग अभ्यर्थियों की ओर से अपनी सही मांग को लेकर धरना प्रदर्शन करते हुए 19 दिन बीत गए हैं, फिर भी सरकार की ओर से इस पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। उन्होंने राज्यपाल से सेवानिवृत्त जज से परे मामले की जांच कराने की मांग की। मित्रों, ये रहा आज का महत्वपूर्ण सूचना जो कि आपसे संबंधित था। सूचना सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।